हेलो फ्रेंड्स, सो आई होप कि आप स्वस्थ हैं, मस्त है, तंदुरुस्त हैं। तो आज जो है हम लोग एक क्रिप्ट अरिथमेटिक का एडिशन पजल जो है डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं क्या है आज का पजल। देखिए, बेस इज अ 4 डिजिट नंबर, बॉल इज अ 4 डिजिट नंबर, आंसर जो है 5 डिजिट में है गेम्स, राइट। अब देखिए यहाँ पे इस कॉलम को देखिए और इस कॉलम को देखिए। E प्लस एल एस और S प्लस एल ई, एल तो दोनों में कॉमन है। तो जब भी आपको दो कॉलम ऐसे दिख रहे हैं एडिशन पजल में, इसका मतलब क्या है कि L डेफिनेटली क्या होगा, 5 होगा। अब देखिए क्यों होगा 5, प्लस ये वाला कैरी जनरेट नहीं करेगा, आपको कैरी जो मिलेगा S प्लस एल से मिलेगा। अब देखिए यदि आप E को 1 लेते हैं तो 1 प्लस 5 इज 6 एंड 6 प्लस 5 इज 11, 1 ये कैरी फॉरवर्ड करेगा, राइट। अदरवाइज आप 1 नहीं लेंगे तो आप क्या ले सकते हैं, 2, 2 प्लस 5 7 एंड 7 प्लस 5 12, ये ई सेम आ गए, राइट। या तो आप 3 और 5, तो 3 प्लस 5 8 एंड 8 एंड 5 13, 4 प्लस 5 9 एंड 9 प्लस 5 14, तो ये 4 आएगा। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज है, राइट, ठीक है। सो इन सारे केस में आप देख रहे हो कि L का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, 5 होगा, राइट। सो आगे भी जब यदि कोई पजल में आपको इस तरीके के कॉलम दिखते हैं तो आपको डेफिनेटली जो है सोचना है कि L का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, 5, राइट। सो अब देखिए, अभी जो हम लोगों ने देखा L का वैल्यू डेफिनेटली क्या है, 5 प्लस, अब यदि आप इस कॉलम को देखोगे तो G का वैल्यू डेफिनेटली क्या है, 1, राइट। अब देखिए L 5 है, अब B प्लस बी, आंसर 2 डिजिट में आ रहा है, मतलब ये 10 11 12 13 क्या होगा वो नहीं पता, राइट। बट मोर देन 10 और मोर देन 10 ऐसा बोल सकते हैं, राइट। अब देखिए 10 या मोर देन 10 है, मतलब B का वैल्यू डेफिनेटली क्या होना चाहिए, 5 से ग्रेटर, 5 तो हो नहीं सकता, तो GA का वैल्यू डेफिनेटली क्या होगा, मोर देन 10, ठीक है। इनफैक्ट आप एटलीस्ट 12 बोल सकते हो, बिकॉज बी का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 5 है तो 6, राइट। अब देखिए बी के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, या तो 6 या 7 या 8 या 9, राइट। अब देखिए यदि आप 9 लेते हो तो 9 प्लस 9, अभी हमको नहीं पता है कि यहां से कैरी 18, अब यदि 8 प्लस 8 तो ये कैरी फॉरवर्ड करेगा, तो ये तो 9 आना चाहिए, सेम हो जाएंगे, तो इसलिए 9 नहीं हो सकता है, राइट। देन यदि आप वैल्यू 8 लेते हो, अब सपोज 8 प्लस 8 16, यहाँ पे 6, अब यदि आप यहाँ पे 6 लोगे, या सपोज 7 लिया आपने, क्योंकि यहाँ पे 7, 6 लोगे तब भी कैरी आएगा, 7 तब भी कैरी आएगा, राइट। बट अब 7 प्लस 7, और हमको ये पता है कि यहां से तो एक कैरी मिलने ही वाला है, तो 7 प्लस 7 14 प्लस एक कैरी आएगा 15, तो m का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, तो इसका मतलब 8 भी पॉसिबल नहीं है। सब दो पॉसिबिलिटीज बची हमारे पास, 6 और 7। अब सपोज यदि हम लोग 7 लेते हैं, 7 लेते हैं तो 7 प्लस 7 14, अभी देखिए यहां से कैरी नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहां से कैरी आएगा तो 7 प्लस 7 14 प्लस 1 15, तो ए का वैल्यू भी 5 हो जाएगा, बट ए तो 5 नहीं हो सकता है, राइट। अब यदि हम लोग ए को 4 लें, और हमको पता है यहां से कैरी आने वाला है, तो 4 प्लस 4 8, और 1 कैरी आएगा, ये 9 हो जाएगा। यहां तक तो सब कुछ सेटिस्फाई हो गया। अब देखिए, अब जो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि E प्लस एल एस है, तो यहाँ पे 5, तो 5 के साथ क्या क्या पॉसिबिलिटीज थी, 1 2 3 4, ठीक है। तो 1 एलिमिनेट हो चुका है, 4 एलिमिनेट हो चुका है, अब या तो ये 2 होगा या 3 होगा।
अब सपोज यदि ये 2 है तो ये कितना आएगा 7, तो ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि a का वैल्यू क्या है 7। तो अब a की पॉसिबिलिटी क्या बचा है 3, तो इसका मतलब e का वैल्यू 3, 5 प्लस 3 8 एंड 8 प्लस 5 13, तो 3 और ये 1 कैरी। ठीक है, अब देखिए 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, ये कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहा है, तो 7 प्लस 7 14 सेटिस्फाई हो गया। तो इस तरीके से जो है सारी वैल्यूज हम लोग फाइंड आउट कर चुके। सो इस पजल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या थे कि आपने जी तो 1 फाइंड आउट कर ही लिया, वो तो इजी था, बट ये जो दो कॉलम थे यहां से सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा एल का वैल्यू डेफिनेटली 5 है एंड बी इज ग्रेटर देन 5। तो ग्रेटर देन 5 में क्या क्या पॉसिबिलिटीज थे 6 7 8 9, तो हम लोगों ने 9 एलिमिनेट किया, देन 8 एलिमिनेट किया, देन 7 को पुट करके देखा एंड 7 जो है कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। थैंक यू सो मच। तो बहुत ही जल्द हम लोग फिर मिलेंगे एक और नए पजल के साथ।